हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को हम देखते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को कर रहे हैं तो उसी की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी देखने से पहले थोड़ा सा इसका एक आइडिया देखते हैं कि सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करने वाला कौन था। स्ट्रॉसबर्गर 1815 में इसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, लेकिन जो टर्म है क्रोमोसोम ये किसने यूज़ की थी? वाल्डेयर ने। ठीक है डेरिवेशन मैंने आपको कल बता दी थी कि क्रोमोसोम जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। क्रोमो का मतलब कलर है, सोमा का मतलब, ये सोम का मतलब बॉडी है। ये मैंने कल आपको बता दिया था, ये थोड़ा सा रह गया था, ये आज दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेन रीजन्स रहते हैं। एक को हम पेलिकल बोलते हैं, दूसरे को मैट्रिक्स बोलते हैं, तीसरे को क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। पेलिकल की बात करें तो आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग होती है, एक्रोमेटिक सब्सटेंस से बना होता है और क्रोमोसोम को पूरा सराउंड करके रखता है। ठीक है, जैसे कि मैं देखो ये बना रही हूँ, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये बाहर वाला जो रीजन आ जाएगा ये इसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस, अंदर जितना भी सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे कि ना, ये मैं क्रोमोसोम एक और बता रही हूँ। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये क्रोमोनीमेटा आ जाएगा जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और जो सब्सटेंस बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, नॉन जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनता है। क्रोमोनीमेटा जो है, जैसे ये मैंने बताया, ये क्रोमोसोम के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जो है हाईली कोआइल्ड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा जो है कभी कभार क्या होता है, जब सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप रहती है। ठीक है, इंटरफेज की बात करें या सेल साइकिल की स्टार्टिंग की बात करें तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और दो आइडेंटिकल स्पाइरल कॉइल्ड थ्रेड से मिलके बनता है, मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहता है, और दोनों थ्रेड्स कभी कभार या इंटरफेस में इतनी टाइटली इस तरह कॉइल्ड होती हैं कि ये दो थ्रेड्स हैं लेकिन एक दिखती है ऐसे। ये देखो, ये मैंने बनाई है दो थ्रेड्स, ये डीकंडेंस फॉर्म में, मतलब फैली हुई फॉर्म में दो थ्रेड्स इतनी कॉइल्ड, इतनी टाइटली कॉइल्ड हैं कि एक दिखती है, और जब ये कंडेंस होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये इस तरह से दो आर्म्स दिखती हैं इसकी। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने यही वही चीज़ लिखी है, डिफरेंट स्टेजेस में ये अपनी अलग अलग शेप शो करता है। और मेटाफेज स्टेज जो आती है, माइटोसिस की हो या मियोसिस की हो, मेटाफेज स्टेज जो है उसमें क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं। जैसे ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है ना, तो मैक्सिमम कंडेंस हो के ये कौन से स्टेज में मैक्सिमम कंडेंस होता है? मेटाफेज में। और माइक्रोस्कोप के अंडर क्लियरली विजिबल होती है मेटाफेज स्टेज। ठीक है, अब उसके बाद जब मेटाफेज स्टेज आती है तो क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो जाता है, तो अलग अलग रीजन्स शो करता है। कौन कौन से? एक तो सेंट्रोमियर शो करेगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन शो करेगा, टीलोमियर शो करेगा, और सैटेलाइट शो करेगा। अब ये रीजन्स की बात करते हैं। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा रीजन होता है, जैसे ये क्रोमोसोम में बना देती हूँ, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे क्रोमोसोम की आर्म्स, जो ये आर्म्स हो गई, ये अटैच होती हैं, या हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस सेंट्रोमियर से ही ये आर्म्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं। ये जो क्रोमोसोमल आर्म्स हैं सेंट्रोमियर से ही निकली हैं। ठीक, अब उसके बाद ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में एक प्रोटीनेशियस कम्प्लेक्स ऐसे बनता है, काइनेटोकोर। ठीक है, प्रोटीनेशियस कम्प्लेक्स बना जिसका नाम क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या है? आर्म्स को अटैच नहीं करता, बल्कि सेल डिवीज़न में ये अपने साथ स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवाने में रोल प्ले करता है। जैसे ये काइनेटोकोर आ गया तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो अटैच होता है ना स्पिंडल फाइबर्स के ड्यूरिंग सेल साइकिल या सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हमारा टॉपिक अलग से है, तो वहाँ मैं स्पिंडल फाइबर्स की डिटेल बताऊँगी, अभी मैं वो डिटेल नहीं बता रही। अभी जस्ट आप इतना याद रखो कि सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में काइनेटोकोर प्रोटीनेशियस कम्प्लेक्स बनता है जो स्पिंडल फाइबर्स को अपने साथ अटैच करवाने में रोल प्ले करता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये एक ऐसा रीजन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर को छोड़ के एक और कंस्ट्रक्टेड जुड़ा हुआ, जैसे ये क्रोमोसोम में ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक ऐसी साइट, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियाई
असेंबल या रीऑर्गेनाइज होते हैं। जब मतलब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है ना, तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है और वो जाके यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच हो जाता है। जब सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, डॉटर सेल्स बनते हैं, तो ये न्यूक्लियोलाई मतलब या न्यूक्लियोलस इससे रीऑर्गेनाइज दोबारा बन जाता है। ठीक है, तो जब डिसअपियर होना होता है तो भी डिसअपियरेंस में ये रोल प्ले करता है, दोबारा से रीअपियर होने में भी ये रोल प्ले करता है। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये जो टर्म्स है ना, स्पिंडल फाइबर हो गया या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन हो गया, ये आपको सेल डिवीजन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो है उसका काम करता है। उसके बाद हम बात करें सैटेलाइट की। सैटेलाइट जो है ये यहाँ आपको दिख रही है, ये देखो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के एंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम होती है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से के डिस्टल एंड या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एक और कंसिडर किया गया, ऐसा माना जाता है कि सैटेलाइट जो है वो टीलोमियर क्या होता है? एंड वाला पार्ट। टीलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और ये सारे क्रोमोसोम्स पे नहीं होती, जिन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है उनको सैट या सैटेलाइट क्रोमोसोम हम बोलते हैं। और इस सैटेलाइट को क्या बोला जाता है? ट्राबेंट भी बोला जाता है या सैटेलाइट बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया टीलोमियर एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसका ये वाला एंड भी और इसका ये वाला एंड भी क्या होता है? टीलोमियर जो है बाकी पूरे क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं और इसका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट किस चीज़ को करता है? प्रिवेंट करता है एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब जैसे मैं बताती हूँ, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो किसी वजह से अगर ये क्रोमोसोम यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाते हैं, तो टीलोमियर का क्या काम रहता है? टीलोमियर इन एंड्स को दूसरे किसी भी क्रोमोसोम के रीजन के साथ ज्वाइन नहीं होने देता, जुड़ने नहीं देता। मतलब ये जैसे टीलोमियर का अगर रीजन सेपरेट हो चुका है तो ये कभी भी इस रीजन पे आके ज्वाइन नहीं करेगा, ये प्रिवेंट करता है उसकी ज्वाइनिंग को। ठीक है, तो एंड्स को ये सेफ करके रखता है। एंड्स को सेफ करके या एंड्स को हम क्या बोलते हैं? सील करके रखता है, किसी और के साथ नहीं जुड़ने देता। और कहाँ जुड़ने देता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने में रोल प्ले करता है। ठीक है, जो टीलोमियर है वो क्रोमोसोम की एंड्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है, क्रोमोसोम के दूसरे रीजन के साथ जोड़ने नहीं देता। ठीक है, तो टीलोमियर जो है वो एक स्पेशल रिपीटेड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड सीक्वेंस से बनता है। ह्यूमंस की बात करें तो ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है देखने को मिलती है TTAA-GGG। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहती है किसमें? टीलोमियर। और इसकी वजह से इसका स्पेसिफिक फीचर रहता है, ये अदर रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं होता। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देख लो, ये मैंने टीलोमियर शो किया है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन शो किया है, पेलिकल जिसको आउटर कवरिंग बोलते हैं, मैट्रिक्स जो ग्राउंड सबस्टांस है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट के साथ ही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। और ये हमारे पास सेंट्रोमियर है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में जो है वो काइनेटोकोर है और जो बीच में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी शॉर्ट सा है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर या ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप्स जो है हम कल करेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं। 2 ही टॉपिक और बचे हैं, तो 2 दिन में ये यूनिट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।